बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 की, जिसके 6 न्यूमेरिकल्स आपने कर लिए थे। आगे के हमने न्यूमेरिकल्स अब करने हैं। तो ये न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले आपको जो है वो एक गुजारिश दोबारा करनी थी कि अगर आप ये रोज़ाना का काम रोज़ तैयार करेंगे तो तब आपको ये सब्जेक्ट आसान लगेगा, और एफएससी भी, इंटरमीडिएट भी, या आप आईसीएस कर रहे हैं मैथ फिज़िक्स के साथ तो ये आपको आसान लगेगा। लेकिन अगर आप इसको इकट्ठा करते चले जाएंगे तो ये काम बहुत ज़्यादा आपके लिए लोड बन जाएगा और जिसको बाद में मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस गुजारिश को अपने ज़हनों में रखें और रोज़ाना का काम रोज़ तैयार करना। तैयार का मतलब है उसको याद करके या प्रिपेयर करके अपने हाथ से जो नोट्स बनाए जाते हैं रफ़ रजिस्टर के ऊपर, उसकी प्रैक्टिस की जाती है, ये करना है। तो हम शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 7। A uniform rod 1 meter long with weight 6 Newton can be supported in a horizontal position on a sharp edge with weights of 10 Newton and 15 Newton suspended from its ends. What is the position of balance? तो इसमें आप ये देखें कि एक यूनिफॉर्म रॉड जिसका अपना 6 न्यूटन वेट है वो इसके सेंटर से डाउनवर्ड एक्ट करेगा, और एक वेट 10 न्यूटन एक कॉर्नर पे है और 15 न्यूटन एक कॉर्नर पे है। तो हम सपोज करते हैं कि 10 न्यूटन इस जगह पे है और 15 न्यूटन इस जगह पे है। What is the position of the point of balance? अब आप खुद इसमें देखें कि अगर तो इसको ये साइड वाले वेट्स ना लगाते, कोई भी इसका वेट ना आप साइड पे लगाते, तो आपको सेंटर पे इसको बैलेंस करना पड़ता। अब इसकी ओवरऑल जो लेंथ गिवन है वो है 1 मीटर, यहाँ से लेके और यहाँ तक। लेकिन चूंकि दोनों साइड्स पे वेट हमने लगाए जो एक जैसे नहीं है, एक तरफ वेट ज़्यादा है 15, एक तरफ वेट कम है 10, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉइंट ऑफ बैलेंस है इसका वो सेंटर से 15 की तरफ आ जाएगा थोड़ा सा। तो हम यहाँ वेज बना देते हैं कि इस जगह पे ये बैलेंस हुआ है। अब अगर इसका डिस्टेंस हम सपोज करते हैं कि 15 से x1 है, तो टेन से ये 1 माइनस x1 होगा। 1 मीटर में से x1 माइनस कर दें, और 6 न्यूटन का वेट, 6 न्यूटन 0.5 मीटर के ऊपर हैंग कर रहा होगा, तो 6 न्यूटन का डिस्टेंस इससे 0.5 माइनस x होगा, x1 सॉरी। इसको दोबारा से समझ लें कि एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसके दो कॉर्नर्स पे 10 न्यूटन और 15 न्यूटन लोड हैंग किए हैं। इसका अपना वेट 6 न्यूटन है जो सेंटर से एक्ट कर रहा है। सेंटर 1 मीटर का सेंटर 0.5 आ गया। अब इसका वेज हमने इस तरफ क्यों लिया? इसलिए लिया कि 15 न्यूटन ज़्यादा वेटी है और 10 न्यूटन कम है। तो इसका मतलब हुआ कि हम 10 न्यूटन को मोमेंट आर्म ज़्यादा दें ताकि वो इसको बैलेंस कर सके। तो उसकी लेंथ बढ़ा दी, सेंटर से वेज को इस तरफ ले आए और इस तरफ की मोमेंट आर्म को कम कर दिया। अब आपके पास 3 जो है वो यहाँ पे फोर्सेस 15 न्यूटन, 6 न्यूटन और 10 न्यूटन, ये 3 टॉर्क्स बना रही हैं अबाउट वेज। इस पॉइंट को जहाँ पे वेज ने बैलेंस किया है इसको आप पी पॉइंट कह देते हैं। तो सिग्मा टॉ इक्वल्स टू 0 अबाउट पी, ये कैलकुलेट करते हैं।
मसलन 15 न्यूटन इस तरफ यूँ टर्न करेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है, प्लस के साथ बनेगा 15 इंटू x1। 6 न्यूटन टॉर्क वेज इस तरफ है इसके लेफ़्ट साइड पे, तो ये लेफ़्ट साइड पे टर्न करेगा, क्लॉकवाइज टॉर्क बनेगा, क्लॉकवाइज माइनस के साथ होता है 6 इंटू 0.5 माइनस x1। 10 न्यूटन भी लेफ़्ट की तरफ टर्न करेगा तो इसको ये भी क्लॉकवाइज टॉर्क बना रहा है, ये भी माइनस के साथ 10 इंटू 1 माइनस x1 इसकी मोमेंट आर्म। तो ये मोमेंट आर्म्स दोबारा देख लें, इस मोमेंट आर्म को हमने x1 अगर कहा तो ये जो 6 न्यूटन की मोमेंट आर्म थी इसको 0.5 माइनस x1 कहा, और 10 न्यूटन की मोमेंट आर्म को 1 मीटर में से x1 को इसको सब्ट्रैक्ट करें तो बाकी ये रह गया। अब इसको आप सॉल्व कर लें, 15x1 माइनस 6 इंटू 0.5 3 रह गया, माइनस माइनस प्लस 6x1 माइनस 10 माइनस माइनस प्लस 10x1। 15x1 6x1 10x1 ये 31x1 बन गए, माइनस 10 माइनस 3 माइनस 13 इक्वल्स टू 0। 31x1 इक्वल्स टू 13, x1 इक्वल्स टू 13 डिवाइडेड बाई 31। इसको कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं। 13 डिवाइडेड बाई 31 0.419, 0.42 भी लिख सकते हैं, बुक ने 0.41 लिखा है, इसको 0.419 मीटर्स, तो राउंड करके मेरे ख्याल में 0.42 लिखना चाहिए इसको, 13/31। प्रॉब्लम नंबर 8, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। अ 4 मीटर लॉन्ग यूनिफॉर्म लैडर, अगर आप बुक पे देखें तो इसकी डायग्राम बनी हुई है। अ 4 मीटर लॉन्ग यूनिफॉर्म लैडर विद वेट ऑफ 120 न्यूटन लीन्स अगेंस्ट अ वॉल मेकिंग 70 डिग्री अबव अ सीमेंट फ्लोर एज शोन इन द फिगर। तो एक दीवार के साथ ये आप फ्लोर समझ लें और ये वॉल, इसके साथ एक लैडर 70 डिग्री एंगल पे यूं रखी हुई है। ये 70 डिग्री एंगल, 120 न्यूटन जो उसका वेट दिया है वो बिल्कुल सेंटर से, इसके लैडर के सेंटर से डाउनवर्ड एक्ट करेगा। लैडर की पूरी लेंथ, ये लेंथ 4 मीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक। Assuming the wall is frictionless, wall को हम frictionless ले रहे हैं, but the floor is not. Determine the forces exerted on the ladder by the floor and by the wall. फ्लोर पे कितनी इसकी जो है फोर्स एक्ट कर रही है और वॉल के ऊपर कितनी फोर्स एक्ट कर रही है, ये आपने बताना है। बाकी जो चीज़ें डायग्राम में गिवन है वो इस तरह से हैं कि इसका रिएक्शन FW वॉल के फोर्स का रिएक्शन, सिर्फ उसको इन्होंने नोटेशन दी है FW की कि इस तरफ है, और ज़मीन से जो उसको फोर्स का रिएक्शन मिल रहा है FG ग्रेविटेशनल फोर्स, वो ये गिवन है।
तो इसको आप देखें कि हम इस तरह से सॉल्व करेंगे कि इस एफ जी के दो कंपोनेंट बनाएं, एफ जी एक्स और एफ जी वाई। एफ जी एक्स जो है ये बैलेंस करेगा एफ डब्ल्यू को। एफ जी एक्स इसको देखें, ये बिल्कुल राइट की तरफ है और ये लेफ़्ट की तरफ है, या ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है और वो एक्स एक्सिस के एंटी पैरेलल है। तो सिग्मा एफ एक्स बेसिकली इस पे अप्लाई हो रहा है इक्वल्स टू 0, एफ जी एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ डब्ल्यू, या एफ डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ जी एक्स आप यूँ भी लिख सकते हैं, दूसरी तरफ ले जाएं। इसको ओपन करेंगे तो ये एक्स कंपोनेंट है, ये बनेगा एफ जी कॉस 70। अभी हमने इसको कैलकुलेट नहीं किया। और y एक्सिस के अलोंग अगर हम लेंगे तो फिर जो एफ वाई है इसका एफ जी वाई माइनस वेट 120 न्यूटन जो है वो इक्वल आएगा 0 के। इसको सॉल्व करने के लिए हम इसके पॉइंट्स खुद से नाम रख देते हैं। ज़मीन पे जो पॉइंट है इसको ए कह देते हैं, इस पॉइंट को बी कह दें, सेंट्रल पॉइंट जो लैडर का सेंटर है इसको सी कह दें, और ये ज़मीन के साथ वेट इमेजिनरी तौर पे जहाँ पे टच करेगा उसको हम डी कह देते हैं। तो हम सिग्मा टॉ लेते हैं सेकंड कंडीशन ऑफ अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन सिग्मा टॉ इक्वल्स टू 0। अब ये किसके अबाउट लेने हैं, इसको हम ले लेते हैं अबाउट ए पॉइंट। ए पॉइंट को आप सेंटर समझते हुए इसके गिर्द टॉर्क्स लेंगे। तो अब कौन कौन से टॉर्क्स यहाँ पे बन रहे हैं, एक तो इस फोर्स का, ये जो वेट वाली फोर्स है 120 न्यूटन, ये टॉर्क अपना क्लॉकवाइज टॉर्क इसके गिर्द बनाएगी इस तरह ए पॉइंट के गिर्द। दूसरा टॉर्क इसमें जो है वो बनेगा एफ डब्ल्यू का, ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क ए के गिर्द बनाएगी। तो ये दो टॉर्क्स यहाँ पे हमने लेने हैं। अब आप देखें कि पहला टॉर्क जो 120 न्यूटन का है ये इस तरह से टर्न करेगा, ये तो ये क्लॉकवाइज हो गया, इसके साथ माइनस का साइन। अब इसके फोर्स हो गई 120 न्यूटन इनटू मोमेंट आर्म। इसकी मोमेंट आर्म है इस लेंथ 4 मीटर का आधा, हाफ, तो 2 मीटर 120 इंटू 2, लेकिन वो कंपोनेंट्स में तकसीम होगी और वो इक्वल होगी L/2 cos 70। इसके जो मोमेंट आर्म है वो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ तक, तो वो एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा, तो एंगल आ गया आपका 70 डिग्री। तो cos 70 के साथ इसकी हाफ लेंथ का कंपोनेंट लिया हमने, तो ये आपके पास मोमेंट आर्म L/2 cos 70, इसकी मोमेंट आर्म बनी 120 न्यूटन फोर्स की, इसका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये चूँकि क्लॉकवाइज टॉर्क था इसके साथ माइनस लिया। अब हम देखते हैं कि एफ डब्ल्यू ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बनाएगी और इसकी मोमेंट आर्म जो है वो कंप्लीट लेंथ 4 मीटर का वाई कंपोनेंट बनेगी, ये इस तरह से। तो प्लस के साथ एफ डब्ल्यू अननोन है इनटू एल कंप्लीट 4 मीटर लेंथ इनटू साइन 70, इसका वाई कंपोनेंट इक्वल्स टू 0। तो अब इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास एफ डब्ल्यू का जो है वो आंसर आना चाहिए। तो इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। cos 70 इज 0.342, सो 120 इंटू एल की वैल्यू 4/2 इंटू 0.342। इस ब्रैकेट को पहले कंप्लीटली सॉल्व कर लें। 4/2 इज़ 2,
0.342 multiply by 2 multiply by 120, तो 82.08 ये आंसर आ गया। प्लस के बाद इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें, FW इसको ब्रैकेट में रखें, L की वैल्यू 4 इंटू साइन 70, sin 70 is 0.9397 equals to 0 plus 4 into 0.9397, 3.75 FW. 3.75 FW equals to 0, minus 82.08 को उस तरफ ले जाएं, प्लस का हो गया 82.08, FW is 82.08 divided by 3.75, 82.08 divided by 3.75, 21.88 न्यूटन। इसका आंसर आ चुका है। अब आपने अगर नेट फोर्स इसकी फाइंड करनी है तो FW और 120 ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो हम यूँ लिख सकते हैं नेट फोर्स इक्वल्स टू अंडर रूट FW स्क्वायर, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वाले फार्मूले से, प्लस 120 का स्क्वायर जो वेट है। FW इज़ 21.88 इसका स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर, वैल्यूज़ पुट कर दें, 21.88, 479 और 120 का स्क्वायर 14400 प्लस 14400 और इसका स्क्वायर रूट जो है वो ले लें, 121.9, 122 न्यूटन नेट फोर्स का FG का आंसर आया। ये इधर बेशक आप इसको FG लिख लें। तो ये इसके दो कंपोनेंट्स थे, एक कंपोनेंट गिवन था पहले से 120, लेकिन दूसरा फाइंड करके हमने FW फाइंड करने के लिए ये सारा प्रोसेस किया, जिसकी मदद से हमें सिग्मा टॉ अप्लाई करना पड़ा अबाउट A, जिसमें एक टॉर्क ये 120 न्यूटन बना रही थी और एक टॉर्क FW। इनको सॉल्व करने से FW का आंसर आया हमारे पास, और जो वॉल का रिएक्शन था वॉल की फोर्स का, और फिर ग्राउंड की फोर्स और वॉल की फोर्स ने मिलके जो नेट फोर्स बनाई वो आपके पास, वॉल की फोर्स और वेट ने मिलके जो ग्राउंड फोर्स बनाई फ्रिक्शन के तौर पे, उसका आंसर आया 120 न्यूटन। अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। Question number 9. The 450 kg uniform I-beam supports the load of 220 kg as shown. तो इसमें भी हम डायग्राम बना लें कि एक बीम है, बीम कंस्ट्रक्शन में जैसे डाली जाती है, उसके ऊपर वेट्स उसके फ्लोर का, ऊपर के फ्लोर का या लेंटर जिसे हम कहते हैं उसका वेट, और बाकी नीचे से पिलर्स की सपोर्ट उसको जो मिल रही होती है, वो सब चीज़ें यहाँ पे कैलकुलेट की जाएंगी। तो ये इसी तरह यहाँ पे ये बीम दो सपोर्ट्स नीचे से, उसको कॉलम भी इन्हें कहा जाता है और पिलर भी कहा जाता है, उसके ऊपर 450 kg इसका अपना वेट है। इन दो रिएक्शंस को बुक में RA
जो इस पिलर से ऊपर की तरफ रिएक्शन मिलेगा उसको आर ए कहा हुआ है, और इस पिलर से जो ऊपर की तरफ रिएक्शन मिलेगा उसको आर बी कहा हुआ है, और इन दोनों को ही कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन मार्क इनके लिए 450 kg इसका वेट बना लें, 450 इंटू 9.8, ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और यहाँ से एक वेट और हैंग किया गया है, वो है 220 kg। तो इसका भी वेट बना लें, इसको भी 220 को भी यहाँ पे ही आप 9.8 से मल्टीप्लाई कर दें। अभी हम कैलकुलेटर पे कर लेते हैं इसे। ऊपर जो डिस्टेंस गिवन है वो ये है कि 5.6 मीटर इसका डिस्टेंस यहाँ से है, और 2.4 मीटर यहाँ से है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, इन दोनों को आप ऐड कर दें तो टोटल ये 8 मीटर हो गई, लंबी 8 मीटर, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 8। तो इसका मतलब है कि सेंट्रल पॉइंट 4 मीटर पे है, सेंट्रल पॉइंट 4 मीटर डिस्टेंस पे है। 5.6 प्लस 2.4 ऐड कर दें तो टोटल लेंथ इस बीम की 8 मीटर, तो उसका सेंट्रल पॉइंट 4 मीटर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सिग्मा एफ वाई ज़ीरो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग, इसमें आर ए और आर बी दोनों अपवर्ड डायरेक्टेड रिएक्शनल फोर्सेस हैं जो कॉलम्स या पिलर से ऊपर जा रही हैं, जो इक्वल होंगी डाउनवर्ड फोर्सेस 450 इंटू 9.8 प्लस, इनको कोई नाम दे दें, इसको हम W1 कह देते हैं और इसको W2, तो W1 प्लस W2 के इक्वल होंगे। सो W1 इज़ 450 इंटू 9.8 प्लस W2 इज़ 220 इंटू 9.8। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। 450 इंटू 9.8, ये 4410 न्यूटन प्लस 220 इंटू 9.8 2156, ऐड कर दें 6566 न्यूटन। दोनों रिएक्शंस का सम ये आएगा, इसको इक्वेशन 1 कह दें। और अब इसको हम सॉल्व करने के लिए सेकंड कंडीशन अप्लाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन सिग्मा टॉ इक्वल्स टू 0 अबाउट ए पॉइंट ले लें, ये आर ए के, तो जिसके अबाउट हम टॉर्क अप्लाई करेंगे उसका अपना टॉर्क नहीं बनेगा, ये जहन में रखना है आपने। जिसके अबाउट हम सिग्मा टॉ अप्लाई करेंगे उसका अपना टॉर्क नहीं बनेगा, तो आर ए का टॉर्क नहीं बनेगा। अब जितनी बाकी फोर्सेस हैं उनके टॉर्क्स बनेंगे, मसलन W1 का टॉर्क बनेगा, W2 का बनेगा और आर बी का बनेगा। तो सबसे पहले देख लें W1 का टॉर्क, इसकी मोमेंट आर्म यहाँ से लेके यहाँ तक 4 मीटर, टॉर्क होगा ये क्लॉकवाइज, तो माइनस के साथ माइनस W1 इंटू 4, इसके बाद W2 का टॉर्क ये भी क्लॉकवाइज, ये भी माइनस के साथ, W2 इंटू मोमेंट आर्म इसकी ये देखें गौर से, ये 5.6 मीटर अवे है इस पॉइंट से,
तो इसकी मोमेंट आर्म 5.6। तीसरा टॉर्क आर बी का, ये इस तरह से टर्न करेगा ऊपर की तरफ, क्योंकि इसकी डायरेक्शन ऊपर है, तो ये इस तरफ यूँ जाना इसने ए की तरफ है, तो इसको टर्न देंगे ए की तरफ, तो ये बनेगा आपके पास एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, ये प्लस के साथ आएगा, प्लस आर बी इंटू 8, इसके यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट मूवमेंट आर्म, तो ये पूरे 5.6 प्लस 2.4 8 मीटर डिस्टेंस इक्वल्स टू 0। बाकी वैल्यूज़ इसमें पुट कर दें। W1 4410 बना था इंटू 4, W2 2156 बना था इंटू 5.6 प्लस 8 RB। इनको सॉल्व कर लें। 4410 इंटू 4 17640 और उसको भी सॉल्व कर लें। 2156 मल्टीप्लाई बाय 5.6 12073 प्लस 8 RB इक्वल्स टू 0। ये दोनों माइनस के, इनको ऐड करके दूसरी तरफ ले जाएं तो 8 RB इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, 29713। So RB is 29713 divided by 8, 3714 न्यूटन। ये RB का आंसर आ गया। इसको पुट करें इक्वेशन 1 में। RA प्लस RB की वैल्यू 3714 इक्वल्स टू 6566। सो RA इज़ 6566 माइनस 3714, तो 2852 न्यूटन इसका आंसर है। तो दो आंसर इसमें बेसिकली चाहिए थे। मेरा ख्याल है बुक में आपकी एक लिखा हुआ है, लेकिन ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। RA इज़ 2852 न्यूटन, RB इज़ 3714 न्यूटन। तो इस तरह आज आपके न्यूमेरिकल्स जो हैं ये कंप्लीट हो गए, और इनको बहुत प्रैक्टिस के साथ आपको ये आखिरी जो 3 न्यूमेरिकल्स हैं तैयार करना पड़ेगा। कम से कम 3 to 5 टाइम्स इनको बार बार करें, ताकि आपको समझ आए कि हम कौन सा टॉर्क कहाँ से बना रहे हैं, कहाँ से हम मोमेंट आर्म ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ख़ासी मेहनत करके तैयार करनी पड़ेंगी। थैंक यू वेरी मच।